हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सिद्धांत क्लासरूम में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं समय और कार्य के बारे में, टाइम एंड वर्क के बारे में, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो रेलवे में इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो किया हुआ है। 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के हैं, एनटीपीसी के हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 11, 12 तक है, मैं आपको उसको करवा दूँगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बस थोड़ा सा क्या करता है, घुमा देता है, तो समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि यदि 200 पुरुष 6 दिन में 8 घंटे काम करके एक नाला खोद सकते हैं, यदि 300 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो नाला खोदने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है 200 पुरुष 6 दिन में, मतलब 200 पुरुष 6 दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो एक नाला खोदते हैं। 300 आदमी प्रतिदिन अगर 6 घंटे काम करें तो कितने दिन में नाला खोदेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, ये पुरुष को हम यम से दिखाएंगे। यम मतलब मेल, मेल का मतलब हो गया पुरुष, यम से करेंगे। दिन, डे, डे का मतलब होता है दिन, जिसको इंग्लिश में डे कहते हैं, तो दिन को हम डी से करेंगे, और समय को हम टी से करेंगे। टाइम, टाइम मतलब समय। उसके बाद M2 मतलब ये जो आदमियों की संख्या है इसको M2 मानेंगे, मतलब मेल 2 मानेंगे। D2 मुझे निकालना, समय D2 मुझे निकालना है, और टाइम, टाइम दिया हुआ 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ हम 200 इसको उठा के रख दिए। ये आरआरबी जेई देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके बाद भी हम और क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। 200 M1 मारेंगे, फिर D1 का हम मान 6 दिन रखेंगे, और यहाँ पे T1 का मान 8 रखेंगे। M2 का मान हम 300 ये रखेंगे आदमी उठा के। फिर उसके बाद D2 मुझे दिया नहीं है, फिर 6 घंटे में T2 का मान रखेंगे। अब हम dt को यहाँ ले आएंगे, और इसको ये तीनों यहाँ पे ले आएंगे। आप यहाँ पे भी गुणा कर सकते हैं। 200 6 के 1200, 12 8 96, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। उसके बाद मैं D2 को यहाँ ले आया हूँ। फिर यहाँ देखिए 200 गुणे 6 गुणे 8 करके 300 गुणे 6 यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, उसके बाद 300 गुणे 6 से भाग दिए हैं। आप 6 को 6 डायरेक्ट काट सकते हो, 6 से 6 नीचे 6 से काट सकते हो। फिर 2 8 1600 हो गया, 1600 बटे 300 हो गया, 0 से 0 कट गया, 16 बटे 3 हो गया। 16 में जब 3 से भाग दोगे 3 बचे 15, एक शेष बचेगा 3, 5 सही 1 बटे 3 आपका समय का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 का जो MCQ है, ये पहला इस तरीके से क्वेश्चन आपको बस घुमा के कहीं डेट पूछ, समय पूछ लेगा, तो कहीं दिन पूछ लेगा, कहीं मनुष्यों की संख्या पूछ लेगी, आदमियों की संख्या, बस इसी करता है। लेकिन इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी मैं और आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। देखिए, ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया, और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा कर लिया। देखिए कह रहा है ये 60 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक, फिर शेष काम जो बचा वो बी ने 30 दिनों में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर के हार्ड क्वेश्चन थे मैं वही उठा के अभी आपको करा रहा हूँ। अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वाला क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। ठीक, अभी उसको मैं कराऊंगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 17/1/2021 में, शिफ्ट 2 में। ठीक, तो ए ने ये 60 दिन में किया, 60 दिनों में एक काम पूरा कर रहा है। बी जो शेष काम है वो 30 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक, अब 60 दिनों में मतलब टोटल जो कार्य हैं आपके कितने हैं, 60 कार्य हैं। मतलब 60 और 30 का जब हम लैस लिए तो 60 आया, 60 और 30 का जब लैस लेंगे तो 60 आएगा। तो 60 से हम 60 में भाग देंगे 1, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो ए ने 15 दिन काम किया, ए ने टोटल 15 दिन काम किया, 15 गुणे 1, टोटल 15 काम कर लिया। अब 60 में से जब 15 यहाँ पे घटाएंगे तो 45 कार्य आ जाएगा, टोटल 45 कार्य आएगा। अब
इसको 30 से 60 में मुझे भाग नहीं देना है, मुझे 30 से 45 में भाग देना है। तो 30 बटे जब 45 बटे आप 30 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे 45 बटे जब 30 आप करेंगे तो 30, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3/2 हो जाएगा। ठीक, काट देंगे इस हिसाब से 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 और प्लस 1 जोड़ेंगे, टोटल इन दोनों की जब कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3/2 काम कर रहा है, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, जब आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 को क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 5/2 को आप सीधे 60 से भाग देंगे, 60 बटे 5/2 करेंगे। जब आप तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 60 × 2/5 हो जाएगा, तो 60 दूनी 120/5 बराबर 24 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आगे और आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे पी और क्यू क्रमशः, देखिए RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है। पी और क्यू क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कार्य का कितना भाग पूरा होने के लिए शेष है। ठीक है, तो पी 12 दिन में कर रहा है, क्यू 16 दिन में कर रहा है। उसके बाद 12 और 16 का लैस ले लेंगे। देखिए पाइप और टंकी का भी इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है। इसको सबसे पहले हमको लैस लेना है, तो 12 और 16 का लैस अगर ले लेंगे तो 48 हो जाएगा। कैसे लेना है, 16 का पहाड़ा पढ़िए जिससे 12 से भी कट जाए, 16 तियाँ 48 और 12 से भी 48 कट जाएगा। तो 12 से 48 में टोटल कार्य आपका 48 हो गया। 12 से 48 में भाग देंगे 4 आएगा, 16 से 48 में भाग देंगे 3 आएगा। मतलब पी एक दिन में 4 कार्य करता है, 16 एक दिन में 3 कार्य करता है। ठीक है, अब 4 और 3 को जोड़ देंगे 7। एक दिन में टोटल जो काम कर रहे हैं सब 7 काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य किए, मतलब एक साथ कार्य किए 4 दिनों तक, 7 चौक 28 कार्य कर चुके हैं, एक साथ 28 कार्य कर चुके। ठीक है, कार्य का कितना भाग पूरा होने के लिए शेष है, मतलब कार्य का जब 28 काम कर चुके और 48 कार्य पूरा है तो 48 में 28 बच जाएगा, 20 कार्य टोटल बचा है। ठीक, अब कितना अगर इसको बटे में हम करना चाहते हैं तो 20/48 कर लेंगे, 5/12 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे आप 20/48 कर लेंगे तो 5/12 आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, फिर आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके अगले पार्ट में मैं करा दूँगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। पी और क्यू एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कह रहा है पी और क्यू एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी प्लस क्यू 10 दिनों में, क्यू और आर एक 12 दिनों में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू तीनों मिलकर अगर काम करें तो 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अभी तो उसके बाद आप देखेंगे तीनों जो है 8 दिन में करते हैं। 10 से भाग देंगे 12 आएगा, 12 से 120 में भाग देंगे 10 आएगा। ये आपका इसका दक्षता बता रहा है। ठीक है, कि ए पी और क्यू एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, क्यू और आर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, पी और क्यू आर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि आर की दक्षता जब हमको निकालना है तो आर की दक्षता यहाँ पर है, तो आर जो पी क्यू आर 15 कर रहे हैं, तो आर की दक्षता निकालने के लिए पी क्यू आर में से पी क्यू आपका दिया हुआ है 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से पी की भी निकालेंगे, 15 - 10 बराबर 2, 15 - 10 निकालेंगे तो आपकी जो है पी की आ जाएगी 2। अब पूछा है पी और आर, तो पी और प्लस आर का जब टोटल कार्य करेंगे तो जो है यहाँ पे आप भाग देंगे तो 15 आएगा, 8 निकालेंगे पी और आर का तो आपका यहाँ पे 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे आप जब 15 - 10 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 और 3 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 120 से आप 8 में भाग देंगे, 8 से 120 में भाग देंगे तो 15 दिन आपका यही उत्तर आ जाएगा। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जब कार्य दक्षता किसी का अनुपात में दिया हो, जैसे एग्जाम्पल लिए 2:1 और पूछ ले समय क्या होगा, तो समय इसका उल्टा हो जाता है, सीधे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अनुपात हो, ये नोट कर लीजिएगा, कोई भी अनुपात हो, क्योंकि जब मैं टाइप 1 टाइप 2 अब पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन कराऊँगा तो ये आपको आगे चल के काम आने वाला है।